बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ द डेज़र्ट रोज़ साइकिक्स। My name is Faryal Zafar. I'm a lecturer in psychology. Today we will discuss the cognitive and behavioral approach of a counseling. Cognitive and behavioral. जब भी आप देखें तो हमारे पास जो है तो वो कभी भी कॉग्निशंस और बिहेवियर अलग अलग नहीं आता, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल आता है। क्योंकि कॉग्निशन से मुराद हमारी सोच, हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी मेमोरीज, हमारी इमोशंस, दीज आर ऑल आवर कॉग्निशंस। एंड बिहेवियर जैसे जो कि हमारा एटीट्यूड होता है, जो कि हमारा रिस्पॉन्स होता है, उसको हम बिहेवियर कहते हैं। तो कभी भी कोई भी बिहेवियर हम ऐसे ही नहीं करते, उस बिहेवियर से पहले हमें एक सोच आती है, उस सोच के बाद जो है तो वो एक्ट करते हैं। तो कॉग्निटिव अप्रोच को पढ़ते हैं। कॉग्निटिव अप्रोच बेसिकली एरन बैक ने कॉग्निटिव थ्योरी दी थी 1960 में। दिस काउंसलिंग थ्योरी फोकसेस ऑन हाउ पीपल थिंक कैन चेंज द फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। यानी जो भी हमारी फीलिंग होती है, जो भी हमारा बिहेवियर होता है, वो बेसिकली इट कंप्राइज्ड ऑफ आवर थिंकिंग। वो हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव फीलिंग होगी, वो नेगेटिव होगी तो वो नेगेटिव फीलिंग और नेगेटिव बिहेवियर होगा। एज आई ऑलरेडी मैंशन इन द प्रीवियस लेक्चर्स कि कोई भी जो सोच होती है वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती। सोच होती है, लेकिन हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरप्रेट करके। हम उसकी इंटरप्रिटेशन पॉजिटिवली या नेगेटिवली करते हैं और उसके बाद हम उसी को, अपनी सोच को उसी के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। तो जैसी हमारी सोच होगी वैसा हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर और फीलिंग्स होगी। Cognitive therapy is a brief in nature and oriented towards the problem solving. Cognitive therapists focus more on the client's present situation and distorted thinking than on their past. यानी कॉग्निटिव अप्रोचेस में हम देखते हैं कि क्लाइंट्स की प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी उसकी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, जो कि प्रेजेंट में रहकर वो किस वजह से अपने प्रेजेंट में चीज़ों को एंजॉय नहीं करता, या उसके प्रेजेंट में कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो कि उसके लाइफ के जितने भी गोल्स हैं उसको अचीव करने में एक काइंड ऑफ एक बैरियर है। तो हम इन चीज़ों को जो है तो वो पे फोकस करके उसको रिजॉल्व करते हैं, उन इश्यूज़ को। कौन सी ऐसी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है जो कि उसको रोक रही है, इफेक्टिव फंक्शनिंग में उसके लिए एक बैरियर बना रही है। तो हम इन चीज़ों पर फोकस करते हैं कॉग्निटिव थेरेपी में। और इस पे हम सिर्फ जो है तो वो कॉग्निशंस पे नहीं, जैसे मैंने कहा कि कॉग्निटिव और बिहेवियरल अप्रोच एक साथ यूज़ होती है, तो हम कॉग्निशंस के साथ साथ बिहेवियर पर भी फोकस करते हैं। इसीलिए कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच एक साथ यूज़ होती है। जैसे कि ऑलरेडी यहाँ मेंशन है कि कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी is often combined as one form of the theory practiced by the counselors and therapists. Cognitive behavioral therapy has been found to help with number of mental illnesses. बहुत सारे जो हमारे इश्यूज़ हैं जैसे कि एंजाइटी है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज़, इन सब के लिए हम जो है तो वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि लेट्स सपोज कोई भी हमारा जो इनफेक्टिव अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, तो अगर हमने इसको क्विट करना है तो हमने अपनी जो पुरानी आदत है उसको अनलर्न करके एक न्यू आदत को लर्न करना होगा। और इसके लिए सबसे पहले हमने अपनी सोच बदलनी होगी। जब हम अपनी सोच बदलेंगे तो हमारा बिहेवियर बदल जाएगा खुद ब खुद, और जब हमारा बिहेवियर बदलेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी चेंज होंगे, और वही कॉन्सिक्वेंसेस के बाद हमारी सोच अगेन चेंज होगी। तो ये एक साइकिल में एक चीज़ चलती है। तो इसीलिए कॉग्निटिव और बिहेवियरल अप्रोच एक साथ यूज़ होती है। द बिहेवियरल अप्रोच टू द काउंसलिंग फोकसेस ऑन assumption that environment determines an individual's behavior. How an individual responds to a given situation is the result of past learning and usually behavior that has been reinforced in the past। यानी
जो भी हमारा बिहेवियर होता है, या हम अगर बच्चे का देख लें कि अगर एक बच्चा कुछ भी गलत करता है, तो अगर हम उसको नहीं डांटते या उसको उस चीज़ से नहीं मना करते, तो वो वही लर्न कर लेता है और उसको पता होता है कि मतलब ये एक अच्छी चीज़ है। जब हम उसको डांटते हैं या उसको मना करते हैं, तो वो चीज़ लर्न कर लेता है कि हाँ, ये कुछ गलत कहा मैंने, कुछ मैंने गलत किया जो कि मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं बोलना चाहिए था। इसी से उसकी एक काइंड ऑफ एसोसिएशन हो जाती है। अगर वो एसोसिएशन उसका हम उसके नेगेटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करेंगे, तो उसी तरह से उसकी एसोसिएशन होगी। अगर उसकी यानी वो उसी बिहेवियर को अगेन एंड अगेन करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि ये एक्सेप्टेबल है। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होगा कि एक गलत चीज़ है, एक गलत काम है जिससे मुझे मना होना चाहिए, जिसको मुझे नहीं करना चाहिए। यहाँ ऑलरेडी एक एग्जाम्पल मैंने मेंशन की है, दैट व्हेन अ चाइल्ड पिक्ड अप द स्पाइडर एंड टुक इट टू द मदर, if she was frightened of the spider, she might scream. The child would then learn that spiders are frightening. Next time, instead of picking up the spider, the child will probably scream and run to their mother, who may say, "Oh, I hate spiders, they are so creepy," reinforcing the child behavior. As a result, the child may develop a fear of spiders and run away, screaming response at the sight of the spider. यानी जब हम उसको बताएंगे ये चीज़ गलत है, ये चीज़ इस चीज़ से को टच नहीं करना चाहिए, ये फेयरफुल है, तभी ये चीज़ें डेवलप होती हैं और तभी उसकी एसोसिएशंस होती हैं। तो कोई भी जो है तो वो बिहेवियरल अप्रोचेस के ज़रिए, कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोचेस के ज़रिए जितनी भी हमारी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स हैं, हम उसको लर्न करके न्यू बिहेवियर्स को लर्न कर सकते हैं इन अप्रोचेस, इन टेक्निक्स को यूज़ करके। इसमें मुख्तलिफ़ टेक्निक्स आती हैं बिहेवियरल अप्रोचेस में। ऑपरेंट कंडीशनिंग की टेक्निक्स आती हैं, रेनफोर्सिंग की टेक्निक्स आती हैं, जिसको हम यूज़ करके जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। Behaviorists believe that behavior is learned and can therefore unlearn. It focuses on the individual behavior and aims to help the people to modify unwanted behaviors. Using this approach, a counselor would identify the unwanted behavior with the client, and together they will work to change or to adopt the behavior. Problems which respond well to this type of the therapy यहाँ पर mention है, हम कौन कौन से issues के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ईटिंग डिसऑर्डर है, फोबियाज है, एंजाइटीज़ हैं, ये सारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, इनके लिए हम बिहेवियरल अप्रोचेस या बिहेवियरल टेक्निक्स को यूज़ करके जितने भी हमारे लाइफ में इश्यूज़ हैं उसको इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। फीडबैक से हमारे कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए। आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे, काउंसलिंग के जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगे तो काइंडली इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।